देश तो 70 साल पहले भी था। भारत को दुनिया में सब कोई जानते हैं। भारत बहुत पहले से है। मोदी अकेले से कुछ नहीं होता है भाई। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी थे। उस समय क्या देश नहीं था ना। देखिए, आना कमल को है, अब वो खिल के आएगा या नाथ के रूप में आएगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तय है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कांग्रेस की बनना चाहिए, कमलनाथ चाहिए अभी इस बार हमको। बीजेपी की बनेगी। भले यहाँ मंडला का विकास नहीं हुआ है, मगर मध्य प्रदेश का विकास मेरे को दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए। मोदी है तो देश है, मोदी है तो देश है। आज के समय मोदी जैसे नेता को होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। कमल की क्यों? जी, वही है शिवराज भैया की। इस बार कमलनाथ को आना चाहिए। बनेगी, अपनी ही बनेगी। अपनी ही बनेगी। अपनी मतलब किसकी बनेगी? बस मोदी अपने को तो अपन तो मोदी की फैन है। मुद्दे कुछ भी हों पर मोदी है तो देश है। नर्मदा नगरी मंडला में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनावी संग्राम बढ़ता चला जा रहा। आदिवासी क्षेत्र मंडला, जहां आदिवासी सीटों को लेकर घमासान है, वहीं भाजपा ने अपनी पूर्व राज्यसभा सांसद संपत्तिका उइके को टिकट दिया, तो वहां कांग्रेस ने एक रनिंग विधायक डॉक्टर अशोक मस्केलियो को टिकट दिया। चलिए हम जानते हैं इस आदिवासी अंचल में मतदाता का मतदाता क्या सोचता है, इस बार किसकी सरकार होगी, कांग्रेस या भाजपा। चलिए हम करते हैं मतदाताओं से बात, जानते हैं मतदाताओं का क्या रुख है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है चारू शुक्ला। और मध्य आने वाला चुनाव विधानसभा, आप क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, आना कमल को है, अब वो खिल के आएगा या नाथ के रूप में आएगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तय है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और पिछले विगत 17 वर्षों से हम एक ही चेहरा देख रहे हैं, तो ये अवश्यंभावी है कि इस बार परिवर्तन होगा और एक नई सरकार के रूप में नए विकास के आयाम हम पूरे प्रदेश में देखेंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता? भाजपा सरकार ने अनेक योजनाएं, क्या उनकी योजनाएं आपको पसंद नहीं है, या आप क्या परिवर्तन, कैसा परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, योजनाएं एक वर्ग विशेष को लेकर ही बनाई जा रही हैं। जब तक आप संवेद को लेकर चलने की बात नहीं सोचेंगे, तब तक आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, लगातार आप शासन में नहीं बने रह पाएंगे। चलिए हम अब और भी लोगों से बात करते हैं। ये एक दवा व्यवसायी हैं, पंडित जी हैं, शुक्ला जी। आई हम शुक्ला जी से बात करते हैं। शुक्ला जी बताइए, आप इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, कमल या कमलनाथ? ये मतदाता को तय होना करना है। मतदाता जो पूर्व की सरकार है उसकी योजनाओं को कितना पसंद करता है, या जो वादे किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा उसे कितना पसंद करेगा, इस पर निर्भर होगा। परिवर्तन होता रहा है लोकतंत्र में, बहुत सी सरकारें परिवर्तित होती रही हैं। लंबे शासनकाल के बाद ये संभावना रहती है कि परिवर्तन हो सकता है। आप भी तो एक मतदाता हैं, आपको क्या लगता है, रुझान कैसा महसूस करते हैं आपकी इस बार क्या होगा निर्णय? लोकतंत्र अपने विशिष्ट आयाम में पहुंच चुका है, जहां पर नैतिकता, मूल्य, ये सब चीज़ें बहुत किनारे हो चुकी हैं। परिणाम अनेक चीज़ों पर निर्भर करने लगे हैं, जिस पे झूठे वादों पर लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसमें बदल जाते हैं। ये चीज़ें होती रही हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? राजन कुमार तिवारी। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, कांग्रेस या भाजपा? मेरा अनुमान है कि अगर चेहरा बदल दिया गया, मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बदल दिया जाता है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। क्योंकि पिछले बार भी, पिछली विधानसभा में जो धोखा हुआ था बीजेपी के साथ, वो सिर्फ मामा की वजह से हुआ था। मामा को आज प्रदेश में बहुत से लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि उनमें ना तो कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, ना ही कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट है कि उनको इतना लंबा समय मिलने के बावजूद भी उन्होंने प्रदेश में वैसा कुछ कार्य नहीं कर पाया। हाँ, हम अगर ये देखें कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा क्षेत्र में एक बहुत अच्छा कार्य किया था, जिससे छिंदवाड़ा क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया था। उन्हें भी मौका मिला, लेकिन कहना चाहिए कि कम मौका मिला, साल 1.5 साल का ही मौका मिला था, पर उनकी
तरफ से भी कुछ ऐसा रुझान नहीं आया प्रदेश के लिए कि वह प्रदेश के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। मेरा तो विचार है कि केंद्रीय सत्ता को ये सोचना पड़ेगा कि आप चेहरा बदलें, एक नए युवा मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश के लिए लाएं ताकि हम उनके साथ, ताकि वो हमारे मध्य प्रदेश का विकास कर सकें। देखिए क्या है, बेटियों का मामा और बहनों का भाई, ये सब अपने अपने स्लोगन बना के रखे हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं, इसमें बीच में पिस रही जनता है। बस हम तो केंद्रीय सत्ता को देखकर कह रहे हैं कि बीजेपी आए ताकि डबल इंजन की सरकार बने और एक नया चेहरा मध्य प्रदेश में आए जो केंद्र के साथ मिलकर प्रदेश का अच्छा विकास करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो देखा आपने, लोगों का अलग अलग मत है। यहाँ पर हमारे साथ एक बहना खड़ी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन बती। सुमन जी, इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा के हैं, अगले महीने, इस महीने 17 तारीख को है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? अब जो भी करे जनता के लिए अच्छा करे, हमारी कहना यही है। जो भी हो, जो भी जीते, जो भी जैसे भी हो, हमारे लिए सब ठीक है। मतलब हमारे लिए बस थोड़ा बहुत ध्यान दें जनता के लिए, और कुछ नहीं। तो जनता के लिए ध्यान तो दे रहा है शिवराज सरकार में। शिवराज मामा आपको लाडली बहना का फ़ायदा दे रहा है ना, और आपको बेटी बचाओ बेटी से को लेकर के योजना है। तो आपको क्या लगता है? तो अब यही लगता है, और क्या, जिसको बहना बनाया है, लाडनी बहना, लाडनी वो मामा जी बना है, तो हम सोच रहे हैं अब क्या है, वो उसी को देंगे। हम तो यही कहते हैं हमेशा, मतलब वही बना रहे, जनता के लिए अच्छा कर रहा है ना। चलिए, तो लोगों का अलग अलग मत है, देखते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब पीछे और खड़े हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक कुमार चौबे। अशोक जी, इस बार लोक विधानसभा चुनाव 17 तारीख को वोटेंगे, क्या लगता है आपको इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये राजनीतिक समीकरण जो है कब गड़बड़ा जाए इसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी आप एक वोटर हैं और शहर में आते जाते लोगों का क्या भी मत है, लोगों का क्या सोच है, क्या मायने हैं, क्या लगता है आपको? तो जहाँ तक हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। क्यों? शिवराज सिंह की इतनी योजनाएं, लाडली बहना और बहुत सारी योजनाएं। ऐसा है कि ये सारी जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। बीच में जो बिचौलिए हैं वो उसमें हाथ मार देते हैं। चलिए, तो देखा आपने, लोगों का अलग अलग मत है। कोई कहता है कांग्रेस, किसी को मामा पसंद नहीं है, और किसी को कमलनाथ पसंद है। अब 17 तारीख के बाद समझ में आएगा लोगों का रुख क्या है। चलिए, हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए। क्या नाम है बॉस आपका? आशु भारत। आशु भारत, हाँ। इधर ऐसे घूमिए। इस बार लोक विधानसभा के चुनाव हैं, है ना? क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पर्चा लहरा रहा है। क्या आ रहा है उनसे? क्योंकि हिंदू, मतलब बीजेपी वाले वो कर रहे हैं। हिंदू क्या? हिंदू समर्थन। अच्छा, हिंदू समर्थन। चलिए, एक कोई लोग हिंदू समर्थन की भी बात करते हैं, आइए हम बात करते हैं और भी कुछ महिलाओं से। आइए मैडम, इस बार अभी विधानसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमल की। कमल की, क्यों? जी, वही है शिवराज भैया की। अच्छा, मामा जी शिवराज जी भैया। जी बिल्कुल। लाडली बहना का आपको फायदा मिल रहा है? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा, आप लोग क्राइटेरिया से ऊपर हो जी। चलिए, हम और कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। आइए, हम दुकान व्यवसायी हैं, व्यापारी, इनसे बात करते हैं। सेठ जी, क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल। कन्हैया जी, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आप क्या कह सकते हैं, आज कोई गोटा आज का है ही नहीं। फिर भी सरकार तो बनना है, वोट तो करना है जनता को। बनेगी, अब बीजेपी की बनेगी और किसी बनेगी। क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों बनेगी बीजेपी? अरे अब क्या, कोई कुछ करता ही नहीं, जिसको आता जो आता अपने मन से जो काम करना रहता कुछ का। मतलब भाजपा कांग्रेस से अच्छी है क्या हाल? अभी तो उसी का चल रहा है अभी तो। चलिए, देखा आपने, लोगों का अलग अलग मत है। कोई कहता है भाजपा की सरकार बनेगी, कोई कहता है मामा आएंगे। आइए, हम ये बैठे हैं, एक भाई साहब बैठे, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कछवाहा जी। राजेंद्र जी, इस बार अभी विधानसभा के चुनाव हैं मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या भाजपा? बीजेपी। क्यों बनेगी? मोदी ने सबको सब दे रहा है। अच्छा। हाँ, खाना भी दे रहा है, रहने के लिए मकान भी दे रहा है। अरे वाह, क्या बात है। और क्या चाहिए अब? और क्या मुद्दे क्या होंगे, आप क्या चाहते हो, सरकार बने तो क्या होना चाहिए?
बीजेपी आएगी और क्या चाहते हैं और क्या और आगे बढ़ेगा ना। चलिए, लोगों का अलग अलग मत है। हम हमारे साथ दुकानदार और खड़े, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार भैया कन्हैया जी मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बनेगी अपनी ही बनेगी, अपनी ही बनेगी। अपनी मतलब किसकी बनेगी? बस मोदी। अपने को तो अपन तो मोदी की फैन है। सब कुछ बस मोदी में सब कुछ है। हाँ जी, मुद्दे कुछ भी हो पर मोदी है तो देश है। चलिए, लोगों का अलग अलग मत हमने जाना। मोदी है तो देश है और मामा है तो सब कुछ है। दादा, इस बार किसकी सरकार बनेगी? कुछ कह नहीं सकते, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की बनना चाहिए। क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस इतने सालों से तो रही, कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 18 साल में सब कुछ तो किया। लोगों ने पैसा दिया, महिलाओं को पैसा दिया, लाडली बहना चलाई, अच्छा काम किया। स्थिर गवर्नमेंट है। अब आने वाला चुनाव किन मुद्दों पर होगा? बेरोजगारी, महंगाई। क्यों, एक तरफ तो आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार बनेगी, दूसरा नहीं तो मोदी जी ने तो बहुत काम किया है केंद्र में। धीरे धीरे वो पहुँचेगा यहाँ तक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी एक ही दिन में सब कुछ। 50 साल तो वो क्या किया हिंदुस्तान के लिए? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, किए कुछ? तो जब कुछ किए नहीं है तो जनता उसी को देगी ना जो आगे भविष्य देखेगा उसको। माँ बेटे को इसलिए नहीं पालती कि बहुत दिन तक रहे, इसलिए पालती कि बड़ा हो के माँ बाप की सेवा करे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए जो देश के विकास के लिए करे, घर के लिए नहीं। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? प्रहलाद पटेल। अच्छा, क्यों? वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ओबीसी में बहुत साल हमारे मामा चल रही है, दूसरे को चांस मिलना चाहिए। देखा आपने, दूसरों को भी चांस मिलना चाहिए और प्रहलाद पटेल का नाम बड़े ज़ोर शोर से आ रहा है। आइए हम आगे और बात करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग और खड़े, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, विधानसभा चुनाव है 17 तारीख को। इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा कांग्रेस? अब ये बताना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्थिति अब दोनों तरफ की आप देख ही रहे हैं। और इस समय तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से प्रत्याशी तय हुए हैं तो टक्कर तो कांटे की लग रही है थोड़ा। फिर भी आप व्यवसायी हैं, आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, क्या लोगों का रुख है? रुख तो अभी तो चुनाव प्रचार कल से ही आरंभ हुआ है। अब इस तरह तो अभी एकदम निर्णय या कोई आकलन नहीं किया जा सकता। कोई आकलन अभी किया नहीं जा सकता। स्थिति दिवाली के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि रुझान किनका ज़्यादा है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि अभी तो लोग दिवाली की तैयारियों में ही व्यस्त हैं। वैसे अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है। क्यों? समय के हिसाब से। कांग्रेस क्यों नहीं है पसंद आपको? नहीं, कांग्रेस ही पसंद है। अंदर समय अभी जो योजनाएं के कारण वो लोगों ने आगे बना हुआ है। और क्या चाहते हैं चुनाव के बाद? क्या क्या चुनाव के बाद गवर्नमेंट की अच्छी योजनाएं जो पब्लिक उसमें आए तो जरूरी है। जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। तो अभी विकास को कैसे देखते हैं आप? अभी विकास लगभग ठीक ठाक है, बढ़िया है, चल रहा है। क्या आएगा, कमल या कमलनाथ? कुछ भी कोई भी आ